मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। अरे आप सुनिए तो सही मिस नाजी, सुने। आपके थोड़े से बाल ट्रिम होंगे, ब्लो ड्राई होगा, आपकी आईब्रोज थोड़ी सी शेप में होंगी, तो आप इतनी प्यारी लगेंगी। फिर प्रोफाइल बनाएंगे हम आपका। मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, बहुत सादा इंसान हूँ। अंकल अमीन सादा ही हैं। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस उम्र में नखरे नहीं होने चाहिए। पहली शर्त मेरी ये है कि जिससे भी मैं शादी करूंगी वो लड़का मेरी पसंद का होगा, और किसी को भी मेरे लिए ख्वारी उठाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा भाई, तुम तो मेरी लाडली हो। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। अंकल अमीन के ना बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। खाला, ये बात तो आपने भी मुझे नहीं बताई। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम भी अपनी चाय खत्म करो और जाओ यहाँ से। चाय तो भाई देखे मैं पी लूंगी। मुझे लगता है कि अब आनिया की मजीद हिम्मत नहीं है सुनने की। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, शाम तक यहीं बैठी रहोगी। मुझे ना तुमसे मजीद अभी और 2-3 बातें डिस्कस करनी है। ओहो, तो अब इसका मतलब है कि मेरी इंटेरोगेशन भी होगी यहाँ पर। वेल, आनिया अगर कह रही है तो फिर तो तुम्हें रुकना पड़ेगा भाई। ओहो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर चाय पीने नहीं बल्कि पकड़ धकड़ के लिए आई हूँ। अब दूसरी चाय तुम्हारी वलीमे की होगी, और वो भी खाला के वलीमे की, ठीक है ना? बड़ा मजा आएगा। बस मिस नाजी, अब आप ना तैयारी पकड़ लें। तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। लग रहा है शर्मा गई है मिस नाजी। मेरी खाला शर्माती नहीं है, ये तो मुझे आज पता चला। इस बेचारी शर्मा गई। मुझे तो टेंशन हो गई है कि अब मिस नाजी को कैसे मनाएंगे। अंकल अमीन है ना, वो ही मनाएंगे। नूरा, नूरा सब कुछ बदल दो। मुझे हर चीज कमरे की सलीके और तरतीब से चाहिए। लेकिन बाजी मैं तो सारा काम सलीके से ही कर रही हूँ। कहाँ सलीके से है? वो पर्दों को देखो, ऐसा लग रहा है झटक के लटका दिए हो। लेकिन बाजी पर्दे तो बिल्कुल ठीक हैं। और ये गुलदान देखो, इसे उठा के वहां रैक पे रखो। जी अच्छा, मैं रख देती हूँ। ये गुलदान 3 सेंटीमीटर पीछे करके रखो। और ये टेबल को देखो, कॉर्नर कितना गंदा हो रहा है, इसको भी साफ करो। और ये तकियों को भी सेट करके रखो। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। हर चीज। अरे वाह, ये कमरा इतनी नफासत से तैयार हो रहा है, कोई खास मेहमान लगता है आ रहा है। बस ये सेट करो। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप जवाब देंगी? मैं वैसे बेवकूफ़ों की तरह खा रहा हूँ। एक सरप्राइज है, मगर मैं आपको कल बताऊंगी। अभी आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। चलो ये चीजें सही करो सर, सारी जल्दी जल्दी करो। सरप्राइज? नहीं, कोई गैर मुल्की मेहमान आ रहा है या हम किसी खुफिया मिशन पे जाने वाले हैं? अभी आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप जाएं और जाके अपना काम करें। अच्छा भाई, आखिर में ख्वातीन अपनी बात ही मनवाती हैं। नूरा, वो कुशन भी ठीक करो, सीधे करके रखो। वो दूसरे सोफे का भी देखो, बिल्कुल खराब है, उसको भी सेट करो। और ये बिल्कुल बेड की चादर जो है ना, बिल्कुल इसको सेट करो। ये कुर्सी को देखो, ये कुर्सी के कुशन दोनों कुर्सियों के खराब है, इनको भी सेट करके रखो। ठीक है? जी ठीक है, मैं कर दूंगी, आप बेफिक्र हैं। शुक्र है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम अंकल अमीन से बात कर सको।
वाह 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 वाह, इसका मतलब है मैं तुम्हारे घर में ऑनलाइन रिश्ता मुज़ाकरात के लिए कैद की गई हूँ। हाँ, और इसकी रियायत में तुम्हें चॉकलेट भी मिलेगी। चॉकलेट? वैसे तुम भी कमाल हो, हमेशा मुझे फंसा देती हो। नखरे मत दिखाओ मुझे, ये लो फोन और बात करो। चलो, ये भी एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। आखिरकार ऑनलाइन एप्स पर कितने रिश्ते फेक होते हैं ये भी पता चल जाएगा। यार देखो तो सही, अंकल ने खुद से मैसेज भेजा है। हाँ तो देखो ना क्या मैसेज भेजा है उन्होंने। कहा है कि आप बहुत मसरूफ लगती हैं, फिर भी मेरे लिए वक्त निकाल लें तो कितनी अच्छी बात होगी। उफ खुदाया, अंकल तो पूरी फिल्म में हीरो वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ना हो कि अगला मैसेज वो ये कर दें कि आपका गुस्सा मेरे दिल पे तीर की तरह लगा है। वैसे एक बात बोलूं, ये बंदा मुझे बड़ा इमोशनल लग रहा है। अब इश्क माशूकी की बातें ना शुरू कर दे। इसीलिए तो मैंने तुम्हें रुका है, ताकि तुम खाला, मेरा मतलब है मिस नाजी बनकर बात करो इनसे। हाय अल्लाह, ये तो मिशन इम्पॉसिबल हो गया है। इसे दिखाओ। आइडिया, कुछ कुछ एडवेंचर करते हैं ना। अंकल ने तो एक और मैसेज लिखा है। वाह जी, आपकी खामोशी मुझे मार रही है। सो फनी। बंदा तो पूरा शायरी मूड में है। आनिया, हमें भी ना कोई शेर और शायरी में जवाब देना होगा। अंकल भी तरफ उठेंगे। बिल्कुल सही। He's gonna go mad. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। वाह यार, ये नाज जी तो बड़े शायराना मूड में है। मैसेज मैसेज। यार अंकल तो बहुत फ्रेश लग रहे। मजा आएगा। अब हम देखते हैं कि अंकल कितने फ्रेश है। क्या कर रहे हैं आप? गेम खेल रहा था। मैसेज आया है, एक मिनट। वाह भाई, गेम खेल रहा था। अंकल तो गेम्स खेलते हैं। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही फ्रेश निकले। आई थिंक कुछ ज्यादा ही अपडेट है। सुनो, मेरी खाला भी किसी से कम नहीं है, जल्दी से लिखो। हमारी खाला भी कोई कम नहीं है। अरे भाई, आप तो बहुत खुश मिजाज लगते हैं। मात क्या हो गया तुझे? अंकल बन के बात कर, अंकल। इंसान को हर लम्हा जीना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो पल की है। फिर ये लम्हा नसीब होना हो। ये क्या था यार? ये अंकल अमीन ही है या कोई और है? तुम्हें पता, मुझे तो ऐसा लगा जैसे अभी बोल उठेंगे कि धरती पर हर एक चीज आर्जी है। आई थिंक इन्हें ना शादी के मौजू पर लाना पड़ेगा और टॉपिक भी चेंज करना होगा। बहुत लंबी कर रहे हैं। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे।
अंकल और खाला के चक्कर में ना मेरी मामा मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। बस कर दो सिड, प्यार की खातिर बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हाँ तो ये कुर्बानी ना खाला देंगी अब। मैं खाला की मोहब्बत में कुर्बानी देने की बात करी। वैसे कहे तो तुम ठीक रही हो, चलो कल देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो बाय, मैं चलती हूँ। मैं चल रही हूँ तुम्हें बाहर तक छोड़ने के लिए। अरे बैठो ना, मैं वापस थोड़ी आ जाऊंगी जो तुम मुझे क्या बाहर तक पता तुम छोड़ने- वापस आ जाओ। चलो निकलो, आज अरे यार, जवाब क्यों नहीं आ रहा आंटी नाज का? लगता है बिजी हो गई होंगी, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा ना। या एक मैसेज और कर दूं? नहीं नहीं, उनको लगेगा कि बहुत ही छिछोरे हैं। थोड़ा वेट करता हूं। भाई बता दो कि कौन आ रहा है। कोई खास मेहमान तो नहीं आ रहा? और मैं भी थोड़ा तैयार श्यार हो जाऊं। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको देखने कोई नहीं आ रहा है। तो मैंने कब कहा कि मेरे लिए कोई आ रहा है? मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मेरी कोई कजन आ रही है। हाँ हाँ, आपको तो हर वक्त अपनी कजनों की फिक्र रहती है। अभी तो कोई आ भी नहीं रहा और अपने चेहरे की लाली देखे, खुशी ना आंखों से झलक रही है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया। मुझे लगता है मैंने शादी नहीं की बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसमें मैंने हामी भर ली कि मैं अपनी बीवी की हर बात मानूंगा। बिल्कुल, मेरी सास ने अपनी मनवाई थी और मैं भी अपनी ही मनवाऊंगी। नहीं नहीं, देखो मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है, आज तक भुगत रहा हूं। अब तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भी इसी सूरत हाल में पड़ जाए? मेरा बेटा है और वो मेरी मर्जी के बगैर कहीं शादी नहीं करेगा। और जो मैं कहूंगी वही होगा। वाह, जैसे मेरे साथ तुमने सारी जिंदगी दुख झेला है, वैसे ही तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भी झेले। जी हाँ, माँ की पसंद जो होती है ना वो सबसे बेहतरीन होती है। और वैसे भी, और जो लड़की मैं चुनूंगी ना वही लड़की इमाद को संभाल सकती है। क्या मतलब? कोई चुड़ैल पकड़ लिए तुमने या कोई भूतनी जो इमाद को काबू करेगी? देखते जाओ, मैं इमाद को ऐसा सुधारूंगी कि वो फर्मा बरदार ऐसा बनेगा कि हुक्म का गुलाम बन जाएगा। बेगम, खुदा का वास्ता है, इमाद के लिए बीवी लानी है या कोई पुलिस ऑफिसर? ये तो सरप्राइज है, और अगर सरप्राइज को पहले बता दिया जाए तो फिर वो सरप्राइज तो नहीं रहता। भाई तो कोई इशारा ही दे दो, मैं भी ज़हनी तौर पर थोड़ा सा तैयार हो जाऊं। बस ये समझ लो, ये सरप्राइज इमाद को इस तरह सुधारेगा कि जैसे कोई रोबोट भी ना हो। ओह माय गॉड, वाकई? मतलब अगर इमाद रोबोट बन गया तो उसके बाद तो मुझे भी किसी फैक्ट्री में ले जाकर ठीक करवाओगी? मैं मतलब करवाना चाहती हो? आप भी बस बातें करा लो। ये इमाद तो आज ऐसे नजरें चुरा रहा है जैसे बचपन में कोई शरारत करके मेरे सामने आता था
तब ऐसे नजर चुराया करता था। अरे इमाद बेटा आराम से खाओ, आपसे खाना थोड़ी छीन रहा है कोई। नहीं नहीं, बहुत भूख लग रही है और मजे का लग रहा है। मजेदार नाश्ता तो एक बहाना है। नजरें चुराने की वजह असल में कुछ और है। मैं बताता हूँ ज़ीरक भाई, ये क्यों शर्मा रहा है। जी फरमाइए, वो क्या? वो ये ज़ीरक भाई कि बरखुरदार कल से आवारागर्दी करने कहीं नहीं गए, घर में ही है। ये क्या बात हुई? घर में रहो तो मसला, बाहर जाओ तो मसला। ये नौजवान जाए तो जाए कहाँ? वाह भाई, बड़ी अच्छी तकरीर कर लेते हो तुम तो। आपकी वजह से बात कहाँ से कहाँ चलेगी। अब बाबा वापस उसी बात पे आते हैं ना। हम मैं क्यों नजर चुराऊंगा? मैं तो आम नाश्ता कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नाश्ता तो आम सा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी आम रास्ते पर एक चोर चलते हुए जा रहा हो, लेकिन इधर उधर भी देख रहा हो कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, और दिल में खौफ हो कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। ये सुबह सुबह आप क्या चोर डकैत की बातें कर रहे हैं? नाश्ता करें आराम से। इमाद बेटा आप भी नाश्ता करो। या अल्लाह, किसी तरह ये वक्त गुजर जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊं। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। सुनो जी, ड्राइवर को बोलो मेरा सामान निकाल दे। जी अच्छा, उससे बोलना है ध्यान से निकाले, मेकअप है उसमें मेरा टूटना नहीं चाहिए। जी। मामा वहीं का है, नाश्ता कर रहे हैं। चले मामा, खुदाफिज, मैं चलता हूँ। एक मिनट। आज तो तुमने मेरे साथ ऑफिस नहीं जाना था, तुम कहाँ निकल रहे हो आज? मामा हिम्मत और इमाद, हम दोनों चलते हैं, ठीक है? हम आ रहे हैं ज़ीरक भाई। ये सुबह सुबह कहाँ से नाज़िल हो गई? अब जाके दिखा, तेरी फेवरेट कजन आ गई है। मेरे हिसाब से यहाँ भी कुछ तब्दीलियों की जरूरत है। वेलकम मिस्दी, आओ बेटा नाश्ता करो, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। थैंक यू। आपको ये ऑमलेट पसंद है ना? मैं दे देती हूँ। नहीं, मैं चाय पी चुका। इनकार मत कीजिए, मैं बहुत प्यार से दे रही थी। पेट भर गया मेरा। वाह मिस्दी, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। मेरे ख्याल से इमाद को अब तुम्हारे हाथ से खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं तो भागने की प्लानिंग कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ भागने की आदत तो जरूर पड़ जाएगी। क्या सोच रहे हो बरखुदा? कुछ नहीं, मैंने क्या सोच रहा है? ओह माय गॉड, क्या हुआ इमाद? ओह नो। अब क्या नया ड्रामा है इमाद? अब क्या हुआ? वो मेरे एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। आई रियली हैव टू गो। रोमी का? रूमी के अलावा भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। रोमी अच्छा दोस्त नहीं है क्या? मैंने ये कब कहा है? बाबा मुझे जाना होगा, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन जाने से पहले एक सवाल का जवाब दे दो। क्या? तुम्हारे कितने दोस्त हैं? क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है
पिछले महीने भी तुम्हारे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बड़ा अच्छा दोस्त था, और उससे भी गालिबन हफ्ता या 10 दिन पहले एक और दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, और वो भी बहुत अच्छा दोस्त था। और आज फिर खैर से बाबा एक मिनट, मुझे वाकई जाना है। बेटा इतने दिनों के बाद मिजनी आई है और तुम अच्छे तरीके से मिले भी नहीं और तुम जा रहे हो। जी मिल लूंगा, दोस्त की जान पहले है ना। तो मैं निकलता हूँ, और आप लोग सब दुआ कीजिएगा, हैं? हाँ मुझे ना, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही तो असल टेंशन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ ना, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बात सुन, जी यही सरप्राइज था। मिजी बेटा आप अच्छे से नाश्ता करो, फिर मैं चल के आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। जी नूरा, नूरा मिजी के लिए चाय गरम लेकर आओ। नाज, मैं तुम्हें जो रिश्ता बता रही हूँ ना, अल्लाह की कसम लड़का हीरा है, हीरा। लड़का ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि CSS ऑफिसर भी। तुम बस हाँ कर दो तो मैं आगे बात कर दूं। रिश्ता तो आप पहले भी लेकर आई थी, कितने लालची लोग थे वो। ये लोग लालची नहीं हैं, एक अच्छी पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। हाँ वैसे आपकी बातों से तो अच्छे ही लोग लग रहे हैं, पर आपको पता है ना मैं आनिया के लिए कोई मामूली रिश्ता नहीं चाहती। अरे नाज बहन, मामूली तो मैं चम्मच भी ना खरीदूं, ये तो फिर रिश्ता है। भाई जाहिर है मेरी नीस भी तो शहजादी है, इसलिए मैं चाहती हूँ उसके लिए रिश्ता भी कोई शहजादों जैसा ही हो। तो क्या मैं लड़के वालों को अभी फोन कर दूं और उनसे कह दूं एक बार आनिया को देख लें? खाला, हर वक्त इस घर में मेरी शादी की बातें चलती रहती हैं। ये क्या होता रहता है भाई? आनिया, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हर बात में मत बोला करो, अंदर जाओ। तुम्हें क्या पता अच्छे बुरे का? खाला मैं अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ। क्या आप ये कह रही हैं कि मुझे क्या पता? जब भी अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ मेरी शादी की प्लानिंग्स चल रही होती हैं इस घर में। और कोई काम नहीं है क्या किसी को? अच्छा बस इनफ, अपने कमरे में जाओ, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो इनसाइड। नाज बहन, लगता है आनिया का फ्यूज उड़ चुका है। पहले इसका वोल्टेज ठीक करो, फिर इसका रिश्ता करवाना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगर कोई इरादा हो तो फिर मुझे फोन पे बता देना, मैं आगे बात चला लूंगी। जी ठीक है, मैं सोच कर बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार रूमी, मुझे लगता है तुझे एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। वाह भाई वाह, तुझे ना वाकई मुझे मारने का जुनून है। पहले जुबान से मार रहा था, आप शायद अमली तौर पे मारेगा। अरे नहीं यार, तुझे मारना होता तो कब का मार चुका होता। क्या? अभी कोई असली बहाना चाहिए। अच्छा सुन, वो अंकल अमीन की गर्लफ्रेंड का क्या बना? तारुफ से बात आगे बढ़ी या अभी तक वही अटका हुआ है? अरे यार उनसे बात हुई, वो तो बड़ी बाज़ौक और अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, शायरी भी करती हैं। आई एम श्योर अंकल अमीन मिलके बहुत खुश होंगे, बड़ा मजा आएगा उन्हें। अरे तो फिर देर किस बात की? दिल की बात में ताखीर नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में सिर्फ नदामत रह जाती है। चलो फिर दोनों की मुलाकात करवा देते। यार पहले ना चाचू के लिए अच्छी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी। एक धांसू सा सूट, ब्रांडेड शूज और एक अच्छा सा परफ्यूम। फिर देखना अंकल अमीन बिल्कुल फवाद खान लगेंगे।
नहीं, फवाद खान तो नहीं, लेकिन फिल्म के साइड हीरो तो लग ही सकते हैं। हैंडसम गाय। लेकिन पहले आंटी नाज को इन्फॉर्म कर दें, वरना हम दोनों जूते खाने के हकदार हो जाएंगे। गुड आइडिया। उनको ना मैसेज करता हूँ, देखते हैं क्या कहती हैं। हाँ। मुझे तो लग रहा था ये वही कमरा है जहाँ मैं हमेशा रहती थी। अरे ये सारा इंतजाम खास मैंने अपनी बेटी मिजनी के लिए करवाया, और आप मेहमान थोड़ी हो, आप तो इस घर की बेटी हो। क्या जरूरत थी मामी ये सब करने की? आप भी ना दिल जीत लेती हैं मेरा। बेटा ये तो हमारा फर्ज है ना। आप तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। अगर कहो तो सच में लेकर आऊं? कहीं आपकी मोहब्बत यहाँ कैद करने का बहाना तो नहीं? अच्छा सुनो, तुम लाउंज में जाके बैठो और मैं अच्छी सी अपनी बेटी के लिए कॉफी बनवा के लेकर आती हूँ, ठीक है? जाओ, और फिर बैठ के खूब गपशप करेंगे, ठीक है? चलो जाओ। नूरा, नूरा। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। तानिया, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हर बात में मत बोला करो। अंदर जाओ। तुम्हें क्या पता अच्छे बुरे का? तुम नाराज हो मुझसे? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन देखो मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। खाला, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपकी नीस कम कोई प्रोजेक्ट ज्यादा हूँ जिसको आपने हर हाल में ना मुकम्मल करना है, और कुछ नहीं। क्या मतलब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद तुम्हारे वापसी के दरवाजे बंद हो जाएंगे? खाला, आप यही तो नहीं समझ रही। शादी नहीं करनी मुझे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती भाई? जब तुम परेशान होती हो तो मेरा भी दिल बैठता है। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं? मेरी खुशियों से ज्यादा ना आपको इस बात की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? जी नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे। मुझे सिर्फ वाकई तुम्हारी ही खुशी की फिक्र रहती है। लोग क्या कहेंगे, आई डोंट केयर। जो कहते हैं कहते रहे। खाला तो आई नो। खबरदार जो तुमने अब ये कहने की कोशिश की कि खाला मैं सारी जिंदगी ना कुंवारी रहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, नहीं बोलती, लेकिन एक बात तो है कि आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट खाला हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात मानेंगी, है ना? थैंक यू। आई नो। पर शादी का इरादा मुझे तो लगता है खाला मेरी शादी करवा के ही रहेंगी, और मैं भी उन्हीं की भतीजी हूँ। ऐसे थोड़ी मानूंगी। मुझे भी काम करना है, अपना नाम बनाना है। खाला को मैं बना लूंगी, मुझे आता है उन्हें बनाना। जवानी भी क्या चीज होती है ना। क्या जमाना था जब शाइस्ता को पहली बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल सीने से बाहर निकल कर आ जाएगा। पहली नजर का प्यार भी ऐसा होता है जैसे
जैसे किसी की हार्ट सर्जरी हो, ऑपरेशन होने के बाद भी सारी जिंदगी उसको दवाओं की जरूरत होती है। हाँ, यही जिंदगी अमीन साहब, यही जिंदगी है। और ये कमबख्त जवानी लौट कर आती भी नहीं है। हेलो चाचू कैसे? चाचू आपके लिए शॉपिंग पे जाएंगे हम, और उसके बाद बहुत अच्छी जगह लेके जाऊंगा। मेरे लिए शॉपिंग, वो भी तुम लोग को कब से मेरी फिक्र होने लगी? अरे चाचू आप हमारे हीरो हैं यार, इसलिए आपके स्टाइल को ना थोड़ा सा और इनहैंस करना है बस। कुछ कपड़े लेते हैं ना जाके, अच्छे परफ्यूम्स भी। हाँ यार, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे मुझे अपडेट होने की जरूरत तो है, लेकिन ये अचानक से तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आ गया? तुम तो मेरे लिए एक प्याली चाय तक नहीं बनाते भाई। है? अरे चाचू मोहब्बत दिल से होती है, चाय से नहीं। अच्छा सुनो, तुम वही बात कर रहे हो ना जिसने सुबह मुझे ये कहा था कि एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है? हाँ? अरे हाँ, वो तो हुआ था, लेकिन दोस्त की हड्डी सलामत है। बस दिल टूटा है, तो हमने सोचा कि पहले आपके लिए शॉपिंग करेंगे, फिर दिल भी जोड़ लेंगे। क्या बात है, वाह वाह। भतीजे हो तो आप जैसे। वैसे मुझे लगता है इमाद मियाँ के आपका कोई गहरा प्लान है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, खुदा। हेलो हेलो चाचू, हेलो। हेलो। ये अचानक मेरा ख्याल कैसे आ गया? चलो देखते हैं। मामू, क्या कहा अंकल अमीन ने? लगता है सिग्नल चले गए यार, थोड़ा वक्त लगेगा। तो हमने कौन सा कोई उन्हें फांसी पे लटकाना है? कर लेना वेट। चल ना, वेट कर लेते हैं ना। देख जरा, आंटी ने रिप्लाई किया? अभी तक तो नहीं आया। अल्लाह करे फाइनल हो जाए यार। किस बात की मुस्कुराहट है मामू? लगता है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। खुशखबरी तो क्या, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरा भतीजा आज मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है? इमाद? इमाद, वो मुझे शॉपिंग पे लेके जाना चाहता है आज। मुझे तो लेके नहीं गया, आपको लेके जा रहा है। इसने मुझे ये कहा था मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। कह तो मुझे भी यही रहा था, लेकिन उसकी आवाज से लग रहा था कि मौसूफ किसी डांस पार्टी में मसरूफ है। मुझे तो लगता है इमाद ने आपको भी घुमा दिया। पता चले शॉपिंग मॉल की बजाय किसी शादी के रिश्ते पे ले जाने का प्लान हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, नहीं भाई, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। तुम एक काम करो, उसको फोन करके कह दो कि मामू की तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ भी बहाना बना दो। ठीक है? आप फिक्र नहीं करें मामू, मैं इमाद को अभी कॉल करके समझाती हूँ। शॉपिंग
पे लेके जाना चाहता है। मुझे मना कर दिया इसने। बेचैन दिल अब कैसे संभाले